एक गांव में जानकी नाम की एक औरत रहती थी। उसके घर में उसके पति और उसकी एक बेटी थी। वह बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसीलिए वह रोज़ सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन उसका पति बहुत ज़्यादा शराबी था। वह अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता और उसके कमाए हुए पैसे भी उससे छीनकर शराब में उड़ा देता था। जानकी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह सब कुछ सह लेती और चुपचाप फिर से सिलाई करना शुरू कर देती थी। एक बार की बात है कि पड़ोस में ही किसी की शादी थी, इसीलिए जानकी ने उस लड़की का लहंगा बनाया। लहंगा बहुत सुंदर था, जिसे देखकर जानकी की बेटी बोली, अरे माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाओगी? ये सुनकर जानकी बोली, अरे बेटा, तेरे लिए तो मैं इससे भी सुंदर लहंगा बनाऊंगी, जिसमें सितारे सोने की तरह चमकेंगे, क्योंकि तू तो मेरी प्यारी बेटी है। जा, तू ये लहंगा पड़ोस में जाकर दे आ। अब जानकी की बेटी लहंगा लेकर पड़ोस वाली आंटी के घर गई और लहंगा उनको देकर पैसे लेकर घर वापस आ गई। जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसके पिता उसकी माँ को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे और उन्हें डांट डांट कर कह रहे थे कि ला पैसे निकाल, मुझे शराब पीनी है। ये सुनकर जानकी की बेटी बोली, अरे पिताजी, माँ को क्यों मारते हो? अगर तुम्हें दारू ही पीनी है तो खुद कमाओ और खुद पियो। ये सुनकर जानकी का पति अपनी बेटी को ही एक चांटा जड़ देता है और दोनों माँ बेटी को अपने घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोनों माँ बेटी रात को ही एक जंगल में चली जाती हैं। जानकी की बेटी उस घने जंगल में जाकर घबराने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कैसे अपना गुजारा करेंगे? जानकी अपनी बेटी को कुछ कहती उससे पहले उन्हें अपने पास में ही एक बूढ़ी अम्मा रोती हुई नजर आई। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर दोनों माँ बेटी उनके पास गई और बोली, अम्मा, क्या बात है? तुम क्यों रोती हो? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली कि मेरी एक पोती थी जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आज ही उसकी मृत्यु हो गई और मैंने उसके लिए इतना सुंदर लहंगा बनवाया था। अब इसे कौन पहनेगा? मेरी पोती इस दुनिया में नहीं रही, मैं ही जीकर क्या करूँगी? और वह बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह बूढ़ी अम्मा अपना लहंगा वहीं भूलकर आगे की ओर चल दी। तब जानकी की बेटी ने जब वह लहंगा देखा तो बोली, अरे माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। क्या इस लहंगे को मैं अपने पास रख लूं? तब जानकी बोली, नहीं बेटा, ये उस अम्मा की पोती का लहंगा है। हम किसी का लहंगा ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। चलो उन्हें देकर आते हैं। अब दोनों माँ बेटी उन दादी अम्मा के पीछे पीछे चल दी। उन बूढ़ी अम्मा के पास जाकर जानकी बोली, अरे आपका लहंगा वहीं पर छूट गया था, लो आप अपना लहंगा ले लो। तब बूढ़ी अम्मा जोर जोर से हंसने लगी और वह अचानक से एक सुंदर औरत बन गई। ये देख कर के दोनों माँ बेटी आश्चर्य से चकित हो गई कि ये क्या है जो ये अभी तो बूढ़ी अम्मा थी और अचानक से इतनी सुंदर औरत बन गई।
तब वह सुंदर औरत बोली कि मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ, मैं तो इस जंगल की जादूगरनी हूँ और ये लहंगा भी कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें ये लहंगा देती हूँ। अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये कहकर वह जादूगरनी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब तो दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हुई। तो जानकी की बेटी बोली कि माँ, क्या मैं इस लहंगे से कुछ मांग सकती हूँ? तब जानकी की बेटी ने कहा, जादुई लहंगे, अगर तू सच में जादू का लहंगा है तो हमें हमारे घर पहुँचा दे। तभी अचानक से उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकली और दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब वो अपने घर आई तो उन्होंने देखा कि उसका पिता दारू के नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर जानकी की बेटी को बड़ा दुख हुआ। उसने फिर से जादुई लहंगे से कहा कि अरे जादुई लहंगे, तो मेरे पिता को ये दारू की लत छुड़वा दे और उन्हें फिर से काम धंधे पर लगा दे। फिर से उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकली, लेकिन उसका पिता ऐसे के ऐसे ही लेटा रहा। ये देखकर दोनों माँ बेटी ने सोचा कि शायद इस लहंगे का जादू खत्म हो चुका है, तो हम इसे संभाल कर रख देते हैं। जानकी की बेटी ने उस लहंगे को संभाल कर रख दिया और सोने चली गई। जब जानकी और जानकी की बेटी सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उसका पिता तैयार होकर कहीं जा रहा था। तब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, अरे जानकी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दारू में ही गंवा दी। अब मैं काम धंधे की तलाश में जा रहा हूँ और अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो जादुई लहंगे का जादू जान चुकी थी। अब तो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो जादुई लहंगे से बोल देती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया और जानकी की बिटिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। जानकी के पति ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना छोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा कर्जा अपने सर पर ले लिया था कि अब वह परेशान हो गया। ये सारी बातें जानकी की बेटी ने सुन ली। वह शादी वाले दिन वही जादुई लहंगा पहनकर खड़ी हो गई। वह उस जादुई लहंगे में इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि कोई परी आ गई हो, और उस लहंगे की जो जगमगाहट थी उसमें तो जानकी की बेटी का रूप और भी ज़्यादा निखर गया था। फिर जानकी की बेटी ने लहंगे से कहा, अरे जादुई लहंगे, मेरे पिता पर बहुत कर्जा हो गया है, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए और उन पैसों को लेकर जानकी की बेटी अपने पिता के पास गई। फिर उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उसके पिता ने भी अपना सारा कर्जा चुका दिया। ऐसे ही वो सब खुशी खुशी से रहने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।